Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about our next topic, that is communication. जैसे कि इससे पहले जितने भी टॉपिक है उसको हमने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया था। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 के ही अंदर। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं संचार का संप्रेषण। कि किस तरीके से हम अपने बातचीत को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को किस तरीके से दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, या उसको हम कैसे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं, साथ में फीडबैक लेते हैं। इन सभी को आज की क्लास में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, प्रॉब्लम्स को, किसी भी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हो, पहुंचाते हो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि इसमें लिखा है कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, कि कम्युनिकेशन जो है हमारे मीनिंग्स का, या जो भी हम शब्द बताना चाहते हैं उसका एक्सचेंज है। कहाँ पे? बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, कि जहाँ पे हम तरह तरह के सिम्बल्स का यूज़ करके इंडिविजुअली उसको दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, व्यूज़, फैक्ट, फीलिंग एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसके अंदर ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, व्यूज़ को, फैक्ट को एंड फीलिंग्स को दूसरों के साथ में कन्वे करते हो, शेयर करते हो। इसलिए इसको एक प्रोसेस बोला जाता है। प्रोसेस क्यों बोला जाता है इसको भी हम काफ़ी अभी अच्छे तरीके से आगे समझते हैं। तो उसके बाद है अमोंग द पीपल टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होता है कि जिस मीनिंग को हम बताना चाहते हैं वो हमारा सामने वाला पर्सन उसको उसी वे में अंडरस्टैंड हो पाता है, चीज़ों को समझ पाता है। कम्युनिकेशन एक की है द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि जैसा कि आपको पता है कम्युनिकेशन एक की मानी जाती है। जैसे एक चाबी एक ताले को खोलती है, सेम वैसे ही जो कम्युनिकेशन है वो आपके मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टिंग का काम करती है। साइड में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जैसे एक सेंडर है। सेंडर मीन्स जो अपने मैसेज को पहुंचाएगा। मीन्स मैं आपसे वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? सेंडर हूँ। एनकोडिंग का मतलब होता है कि हम मैसेज को किस फॉर्म में भेजते हैं। जैसे कि मैं अपने इन्फॉर्मेशन को वीडियोज़ के थ्रू भेज रही हूँ, जहाँ पे मैं नेट का यूज़ कर रही हूँ, चैनल का यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं आपके साथ कुछ भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये हो गया एनकोडिंग। मैसेज का मतलब है जैसे कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, या हम डिस्कस जो भी कर रहे हैं, ये हमारा सारा मैसेज है। चैनल का मतलब है, अब यूट्यूब चैनल नहीं, चैनल का मतलब है कि हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो मीडियम है वो क्या है। जैसे कि वीडियो में आप वॉइस सुन सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो, साथ में ही आप दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमारा एक चैनल है, एक मीडियम है जिसका यूज़ करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाते हैं। रिसीवर जैसे कि आप हो, जैसे कि आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप कौन हो? रिसीवर हो। डिकोडिंग का मतलब होता है जब आप सारी चीज़ों को देख के अपने तरफ से आइडिया लगाते हो, उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करते हो, या आप सुन के उसके एक मतलब जो निकालते हो, या उस चीज़ों को जो समझते हो, अंडरस्टैंड होते हैं चीज़ों से, तो वो कहलाता है डिकोडिंग। अब जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है फीडबैक। अब जैसे कि आपने पूरा वीडियो देख लिया एंड देन आप मुझसे कुछ सजेशन देना चाहते हो, या आप कोई भी प्रॉब्लम बताना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो वो क्या हुआ? फीडबैक हुआ। अब फीडबैक जो है डिकोडिंग से सेंडर तक जाता है और सेंडर से डिकोडिंग तक जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस चीज़ का मुझे आपसे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसका आंसर देते हो कमेंट बॉक्स में। तो आप क्या दे रहे हो? उसका फीडबैक दे रहे हो। और इन सभी के बीच में एक पॉइंट आता है नॉइज़। मीन्स इन जो हम मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं, उसके बीच में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि मान लो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल ओवर कहने का मतलब है कि पढ़ाई के बीच में या जो भी आप काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में कन्वे करते टाइम पे जो भी आपको प्रॉब्लम बीच में आ रही है, या जो भी आप प्रॉब्लम को फेस करते हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। तो आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन है क्या एक्चुअल में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, रिटन और साइन लैंग्वेज।
जैसे कि अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को स्पीच के थ्रू मीन्स बोल के उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, लिख के ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी साइन के थ्रू आप उसके साथ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये कहलाता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि साइन का मतलब है जब आप किसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो, जब आप फेस टू फेस बातें करते हो तो अपने फेस से ही कई तरह के एक एक्सप्रेशन दे देते हो। ये किसी चीज़ के लिए हाँ कहना आप अपने हैंड का यूज़ करके, अपने नेक का यूज़ करके, अपने फेस का यूज़ करके जब आप किसी बातचीत को सामने वाले को समझा देते हो तो वो कहलाता है आपका साइन लैंग्वेज। अब जैसा कि पता है इसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। रिटन का मतलब है कि अगर लिख के हम कोई मैसेज भेजते हैं, जैसे कि आपने किसी को एक लेटर भेजा, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के रिटन कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाता है। मीन्स वो रिटन कम्युनिकेशन तो कहलाएगा, साथ में वो वर्बल के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे आप क्या करते हो, लेटर का यूज़ करके मतलब रिटर्न में ही आप अपने मैसेज को पहुँचाओगे, लिख के ही भेजाओगे, वहाँ पे आप बोलोगे नहीं, मतलब अपने वॉइस का यूज़ ना करके ओनली आप रिटर्न का यूज़ करोगे। जैसे कि आप कमेंट में वॉइस तो नहीं वॉइस के थ्रू तो नहीं बताते हो, आप वहाँ पे टाइप करके बताते हो जो भी आपको पूछना हो, बताना हो, कुछ भी ऑल ओवर। तो वो जो एक टाइप है ना जहाँ पे आप लिख के बताते हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू बताओ, आप कमेंट के बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ, मतलब कहीं भी आप रिटर्न जब यूज़ कर रहे हो तो वो आपका कहलाता है रिटर्न कम्युनिकेशन, और ये हमारा पार्ट बन जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मीन मतलब होता है वॉइस के थ्रू। जैसे कि मैं बोल के आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है, हमारा ओरल कम्युनिकेशन का एक टाइप है, जहाँ पे मैं आपको बोल के कोई भी बात समझा रही हूँ या जो भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट एक बात है जिसमें ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि ओरल कम्युनिकेशन हमेशा फ़ेस टू फेस हो। ओरल कम्युनिकेशन फ़ेस टू फेस भी हो सकता है, एक दूसरे के पीछे से भी हो सकती है, ओवर द फ़ोन भी हो सकता है। मीन्स जैसे आप वीडियोस के थ्रू आप मेरा फेस नहीं देख रहे हो, ना ही मैं आपका फेस देख रही हूँ, बट हमारे बीच में एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो हमारे बीच में कन्वर्सेशन तो हो ही रहा है ना, हमारे बीच में कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है। तो ये एक टाइप्स बन जाता है कम्युनिकेशन का, जिसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, अगर आप इसको वन वर्ड में डिफाइन करो, दैट इज़ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन हमारे आइज़ के थ्रू हो सकता है, जैसे कि अगर हमें गुस्सा दिखाना तो हम अपने आइज़ के थ्रू दिखाते हैं कई बार, या हमें अगर किसी चीज़ के लिए ना कहना हो हम अपने आइज़ का यूज़ करते हैं। आप अपने पल के झुका के किसी चीज़ के लिए हाँ भी कर देते हो। तो कहने का मतलब है जब आप अपने एक्सप्रेशन का यूज़ करके, अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, अपने हैंड गेस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जब आप कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते हो या दूसरों के साथ में कन्वे करते हो, तो ये आपका कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स एंड फीलिंग। और ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वे रहता है, या ये हमें चीज़ों को समझने में काफ़ी एक तरह से हेल्प देता है। कैसे देगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन में ही हमारी बहुत सारी बातें छुपी रहती है। जैसे कि मान लो आपका फेस गुस्से में है, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन आपको देखते ही क्या सोचेगा कि हाँ भाई ये गुस्से में है या गुस्से में है। तो कहने का मतलब है जब आप अपने एक्सप्रेशन की तरह कोई बात बोल देते हो, कोई इन्फॉर्मेशन पीछे से आप उसको एक तरह से शो कर देते हो, तो वो आपका कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा फिजिकल हो सकता है, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक कम्युनिकेशन है जिसमें आप फिजिकली यूज़ करते हो, मीन्स अपने हैंड गेस्चर का, बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशन का, द टोन ऑफ वन वॉइस, कि आपका जो बोलने का जो एक वॉइस है वो ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा धीमा है, ये सारा इसमें इंक्लूड किया जाता है। पैरा लैंग्वेजेस है जिसके अंदर बहुत सारे स्टाइल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कि आप किस तरीके से स्टाइलिंग में, मतलब आपका जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, वॉइस क्वालिटी ही कैसी है, स्ट्रेस कैसा है, इमोशन कैसा है, ये सारा आपका पैरा लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम इन सभी को अगर एक नाम दें तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉन वर्बल और जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन ये है क्या। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो अब हमारा आ गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस आ गया है, लेकिन जो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है ये बहुत लार्ज एरिया है इसका, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। अगर आप इसको समझना चाहो तो इसी चैनल पे कम्युनिकेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें स्पेशली कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को ही मैंने पढ़ाया काफ़ी अच्छे तरीके से, हर चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने लाइफ से रिलेट करते हुए वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसके बारे में सिर्फ ओवरव्यू थोड़ा सा लेना चाहते हो नॉलेज, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये तो है हमारा वर्बल नॉन वर्बल, बट इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे सब डिवाइडेड है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस।
अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे फर्स्ट है सेंडर। सेंडर कौन है? जो अपने इन्फॉर्मेशन को भेजेगा। मीन्स मैं आपके साथ कुछ बता रही हूँ, मैं आपसे कुछ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ। द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेटर जनरेट्स द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर। जो सेंडर होता है वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, मैसेज को कम्युनिकेटर जनरेट करता है वहाँ पे और रिसीवर के साथ में कन्वे करता है, मीन्स शेयर करता है। ही इज़ द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। और ये एक स्रोत कहलाता है, मीन्स सोर्स कहलाता है। और वो एक पर्सन होता है जो कि क्या करता है? कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। मतलब कि वो फर्स्ट पर्सन है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पर्सन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वहीं से स्टार्ट होता है। मीन्स आप वीडियो को तभी देख रहे हो ना जब मैंने बनाया है। अगर मैं बनाती ही नहीं तो आप मेरे चैनल पे कैसे आते और यहाँ से वीडियो को कैसे देखते, कैसे समझते? तो कहने का मतलब है जिसने उस चीज़ को सबसे पहले उस चीज़ को बताया है, समझाया, वो कहलाएगा सेंडर। उसके बाद है मैसेज। मैसेज में आपका आइडिया, इन्फॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। जैसे आप वीडियोस को देख रहे हो, वीडियो में क्या है? इन्फॉर्मेशन है, आपके सिलेबस का डिस्कस है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारा मैसेज है। देखो, मैं आपको बस थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, ताकि पता है क्या होता है इससे, जो चीज़ें हैं ना वो आप कभी भूलोगे नहीं। अगर मैं आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बस समझा दूंगी ना, इसकी हिंदी बता दूंगी, तो ये इनफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी तो आप अब ऑलरेडी आप कॉलेज में आ चुके हो, तो आप हिंदी तो आप खुद ही ट्रांसलेट कर लोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको चीज़ें आपकी लाइफ से रिलेट करते हुए बताऊँ, ताकि वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ, इस चीज़ के अंदर ये पॉइंट ही इंक्लूड होगा। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, आई होप। तो कहने का मतलब है कि मैसेज के अंदर आइडिया, इन्फॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। इससे क्या होता है? दैट इज़ जनरेटेड बाय द सेंडर, और ये सेंडर के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने वीडियो को बनाया, तो मैंने ही तो जनरेट किया है ना इस चीज़ को। देन इंटेंडिंग टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। और इसके बाद ये हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे चीज़ों को इस एरिया के अंदर इंक्लूड करता है। एनकोडिंग है, द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडिंग सिम्बोकली सच एज इट अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर, गेस्चर, एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है? सिम्बोलिकली अगर देखा जाए तो हम अपने वर्ड्स का, पिक्चर्स का, गेस्चर का इसमें यूज़ करते हैं बिफोर इट इज़ बीइंग कन्वेड, कि शेयर करने से पहले हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, तो जैसे कि आप देखो वीडियो में आपको इस तरीके से पॉइंट दिख रहा है, जहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करके आपको एक तरह से बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये चीज़ बता रही हूँ। ये क्या है? ये और वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, ये सारा क्या है? इनका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये क्या है? एनकोड कर रहा है, मैसेज को आप तक पहुँचाने में हेल्प कर रहा है मेरी। तो ये क्या हुआ? एनकोडिंग कहलाएगा। उसके बाद है मीडिया। मीडिया के अंदर यूज़ किया जाता है जिस भी फॉर्म का, जिस भी मीडिया का, चैनल का हम यूज़ कर रहे हैं वो कहलाता है मीडिया। जैसे कि इसके अंदर टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, पोस्ट, फैक्स, ईमेल, एक्सेट्रा। मतलब जिस भी चीज़ का यूज़ करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हो, तो वो कहलाता है आपका मीडिया। द चॉइस ऑफ मीडियम इज़ डिसाइडेड बाय द सेंडर। और ये जो मीडियम है ये सेंडर के द्वारा ही चूज़ किया जाता है। मीन्स मैं अपने इन्फॉर्मेशन को वीडियोज़ के थ्रू बताऊँ या सिर्फ सिर्फ ऑडियो छोड़ के बताऊँ, मतलब मैं सिर्फ एक ऑडियो बना के आप तक शेयर कर दूँ, उसके थ्रू बता रही हूँ, या मैं आपको पिक्चर और वॉइस दोनों को कंबाइन करके बता रही हूँ। तो मतलब जिस चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ, या ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं आपको ये किस तरीके से समझाऊँ, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मीडियम कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मीडियम का मतलब क्या होता है। जिस भी चैनल के थ्रू, जिस भी हम मीडिया का यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो हमारा कहलाता है मीडिया। और ये सेंडर डिसाइड करता है कि मैं किस फॉर्म में बताऊं। अगर आप इसी को जॉब प्लेस पे देखो, तो जॉब पे अगर आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने से बड़ों को या आपके जो भी आपके बॉस है, उसमें आप क्या बताते हो? किसी ईमेल का यूज़ करके, व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब किसी भी चीज़ का आप रिटर्न फॉर्म में लेटर भेज रहे हो, तो जिस फॉर्म में भी आप अपने प्रॉब्लम को, इन्फॉर्मेशन को बता रहे हो, वो आपका कहलाएगा मीडिया। तो एक ही चीज़ को मैंने इतना लंबा बोल दिया, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ के थ्रू या जिस भी मीडिया का यूज़ करके हमने जो आपसे तक पहुँचाया है, या इन्फॉर्मेशन में जो भी चीज़ हमने उसको बताया है, उसको जो रिसीवर है किस तरीके से डिकोड करता है, मीन्स उसको किस तरीके से समझता है। उस जैसे कि आप वीडियो का एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे को जितना आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है, मैं आप तक बता रही हूँ।
आप वॉइस को सुन के, वीडियोस को सुन के 2-4 जो पॉइंट अलग से पॉइंट होगी उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। और चाहो तो मेरी बातों को किस तरीके से ले रहे हो, आप किस तरीके से समझ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो। वो कहलाता है डिकोडिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ भी रहे लेकिन हमारे माइंड में कुछ नहीं आता क्योंकि हम डिकोड ही नहीं कर पाते सही से। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं थोड़ा सा, पढ़ते हैं थोड़ा सा, बट हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि वो काफ़ी लार्ज एरिया में, काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें समझ आ जाता है। तो वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से डिकोड करते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, सिंबल में हो तो उसको हम एनकोड करते हैं। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और ये तभी किया जाता है जब रिसीवर के पास जो मैसेज है वो रिसीव हो जाता है। क्योंकि मैसेज जब रिसीव होगा, इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, जब भी तो आप उसको डिकोड कर पाओगे, तभी तो आप उसको अपने तरीके से, अपने वे में उसको समझ पाओगे। तो कहने का मतलब है इसको डिकोडिंग के थ्रू एक जो रिसीवर है वो इन्फॉर्मेशन को या आइडियाज़ को जो भी हमारे तक आ रही है, शेयर हो रहा है, उसको हम अपने तरीके से समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड होते हैं उन चीज़ों से। तो ये है था हमारा डिकोडिंग। नेक्स्ट है रिसीवर। अब रिसीवर नाम से ही पता है, जो मैसेज को रिसीव करेगा, जिसके पास आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर किया गया वो जहाँ तक पहुँचता है जिस व्यक्ति तक, वो कहलाता है रिसीवर। और रिसीवर एक पर्सन होता है जो कि हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो चैन बना हुआ है उसका सबसे लास्ट पर्सन रहता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन आता है। तो रिसीवर जो है जिसको हम हिंदी में प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं। फॉर हुम द मैसेज वो सेंड बाय द सेंडर, मतलब सेंडर ने जिसको मैसेज पहुंचाया, जिसके पास मैसेज सेंड हुआ है, वो पर्सन कहलाएगा रिसीवर। वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर परस्पेक्टिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैसेज, देन ओनली द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। कि हमारा जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस अभी तक चल रहा था वो सक्सेसफुल तब हो जाता है जब रिसीवर के पास वो जो मैसेज है वो आ जाता है, साथ ही वो मैसेज को अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब उस चीज़ों को समझ लेता है कि वो जो मैसेज हमारे पास आया है वो एक्चुअल में है क्या, उसमें क्या बताया गया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लेटर है, कोई बात बताना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई फैक्ट देना चाहते हो, या कोई हम व्यूज़ एक तरह से दिखाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ों को जहाँ तक हमने पहुँचा दिया है वो व्यक्ति कहलाएगा रिसीवर, जिसको मैसेज को डिकोडिंग करके उस मैसेज को समझेगा कि हमने उसको क्या बताया है। जैसे कि आप वीडियो अगर आप सुन रहे हो, वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो आप कहलाओगे रिसीवर, मैं कहलाऊँगी सेंडर, और जिस भी चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ वो हो जाएगा एनकोडिंग, और जब आप चीज़ों को समझ रहे हो किस तरीके से, वो हो जाएगा हमारा डिकोडिंग। फीडबैक का मतलब है जैसे कि हम रिप्लाई, जिसको हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वंस द रिसीवर कन्फर्म टू द सेंडर, कि एक बार जो रिसीवर है वो कन्फर्म हो जाता है सेंडर के द्वारा, देन ही वॉज रिसीव द मैसेज, और उसके पास जो मैसेज है वो रिसीव हो जाता है, एंड अंडरस्टूड इट, और साथ ही वो क्या करता है, उन चीज़ों को समझ लेता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट, और जो हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है नॉइस। नॉइस का मतलब है शोर, जिसमें कम्युनिकेशन के दौरान हमारे कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो हमारी इन्फॉर्मेशन के बीच में रुकावट डालती है, तो वो हमारा कहलाता है नॉइज़। इट रेफर टू एन ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ कॉज्ड बाय द सेंडर मैसेज रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, कई बार सेंडर के द्वारा ही, कई बार जो मैसेज है उसके अंदर ही, कई बार रिसीवर के द्वारा ही, कई बार कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि हमारे कम्युनिकेशन में नॉइज डाल देती है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, बैड टेलीफोन कम्युनिकेशन। जैसे कई बार देखोगे हमारे फ़ोन के अंदर ही कई बार प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार आप वीडियो में ही देख लो, आपको कई बार क्या होता है कि वॉइस नहीं आता है, आप कमेंट करते हो कि हमें वॉइस नहीं आ रहा सही से, या कहने का मतलब है कोई भी जो हमारे मैसेज के बीच में, मतलब हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत है उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो कहलाएगा नॉइज़। ये तरह तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरीके से इसमें आ सकता है। पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज हो सकता है कि अगर आप चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो सही से, या मैं ही सही तरीके से नहीं समझा रही हूँ, तो वो भी क्या है, एक नॉइज़ कहलाएगा। तो ये था हमारा एक जो कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है वो था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदा है। द नीड ऑफ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि इन सभी फैक्टर को यूज़ करके हम बताते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट है कंपनी इमेज। कंपनी इमेज का मतलब ये स्पेशली किसी कंपनी को डिनोट नहीं कर रहा है। कंपनी इमेज का मतलब है एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग, मतलब इसका मतलब है कि जैसे कि आप कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी इफ़ेक्टिव सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी बार क्या हो जाता है कि इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि हम जो भी चीज़ को पहुंचा रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं वो किस तरीके से बिल्डअप हो रही है, किस तरीके से जो एक चीज़ें चल रही है एक कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, मतलब हमारे आसपास किस तरीके से काम चल रहा है, ये सारा हमारा आ जाता है कंपनी इमेज के अंदर।
तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आप वीडियोज़ को देख के पता चलता है कि हाँ ये इस चैनल पे इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड होती है। तो वो क्या है, वो हमारे चैनल को एक इमेज दे रहा है जिसे हम कहेंगे कंपनी इमेज। तो ये क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का एक महत्व है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू हम अपने मैनेजमेंट को, अपने इंस्ट्रक्शन को, या जो भी हम रिएक्शन देना चाहते हैं अपने सुबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो पाता है, मतलब प्रभावित हो पाता है। क्योंकि जैसे कि देख लो, आप वीडियो के यहाँ तक बने हुए हो और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो क्या है, ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है ना कि हमारे बीच में एक जो हमारा रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप चीज़ों को यहाँ तक समझ रहे हो, तो मेरा जो बोलने का तरीका है या जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इफ़ेक्टिव है कहीं ना कहीं। इस वजह से आप क्या है, जुड़े हुए हो। तो ये क्या करता है, हमारे जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बनाता है। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, कि हम किस तरीके से बैलेंस करते हुए चीज़ों को उसके साथ में बने हुए रहते हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, या किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पे आप अपने काम को इफेक्टिव तरीके से पूरा कंप्लीट करते हो। तो ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या ऑल ओवर हमारे फैमिली के अंदर, हर जगह कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे सुबॉर्डिनेट को अच्छे तरीके से समझ पाता है, हमारे जो कम्युनिकेशन उसमें क्लैरिटी आती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे अथॉरिटी क्या है, हमारे अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्लियर हो पाती है। कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन अल्टरेटिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, ये साथ ही हमें अलग अलग तरीके के रोल को एक तरीके से समझने में, उसके व्यवहार को समझने में, उस चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड होने में हेल्प करता है। जैसे कि वेल इन्फॉर्म इंडिविजुअल विल हेल्प बेटर एटीट्यूड दैन ए लेस इन्फॉर्म इंडिविजुअली, कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम उसके बारे में लेस इन्फॉर्म हो पाते हैं, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो अगर उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है, तो वो क्या करता है, हमारे इंडिविजुअली हमारे एटीट्यूड्स को शो करता है, और हमारा जो एक तौर तरीका है कम्युनिकेशन का उसको इफेक्टिव बनाता है। कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प इन सोशलाइजिंग इन टूडेज लाइफ, द ओनली प्रेजेंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल फॉस्टर्स कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे समाज में एक छवि बन पाती है, हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, हम अपने आप को एक बेस्ट रोल दे पाते हैं, या कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान बना के रख पाते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। उसके बाद ये है, कम्युनिकेशन क्या है, हम जो भी हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देखो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कोई बात कर रहे हो, तो अगर सामने वाला पर्सन आपकी बात सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करके, अपनी इफ़ेक्टिव स्किल का यूज़ करके, कहीं ना कहीं आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हो बातों को सुनने के लिए। तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन ही तो है जिस वजह से सामने वाला पर्सन हमारी बातों को सुन रहा है, वो समझ रहा है हमारी चीज़ों को, वो इंटरेस्टेड है हमें। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अंदर तरह तरह के लेवल्स को इंक्लूड किया जाता है, हमारे प्रिंसिपल गाइडलाइंस ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे कि देखो, आपके सब्जेक्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन का जो ये एक टॉपिक है, ये थोड़ा सा स्मॉल है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं है, बट अगर आप इसको ब्रीफली जाओगे, डिस्कस करने, समझने जाओगे, तो बहुत ही ज़्यादा इसका वास्ट एरिया है। और साथ ही आपको भी जैसे कि पता, आपका एक अलग से सब्जेक्ट भी है कम्युनिकेशन, तो जैसे कि आपको पता है स्पेशली एक बुक ही उसके ऊपर बनी हुई है कम्युनिकेशन के, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी वाइड एरिया है इसका, काफ़ी बहुत सारे प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। दे मस्ट comply with organization policies, perform their jobs role effectively and communicate any work problem। एंड इसके अंदर ही क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पॉलिसीज़ है, हम अपने जॉब के लिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इफ़ेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व करते हैं। साथ ही हम अपने सुपरवाइज़र के साथ, या हमारे जो अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या जितने भी पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के अपना काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोटिवेशन, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी स्पेशली कम्युनिकेशन के ऊपर ही था। अगर आप कम्युनिकेशन को और डीपली समझना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है कम्युनिकेशन की, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो से आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, एंड चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, प्लेलिस्ट को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम सपना झा है एंड स्टडी विद ड्रीम ये जो चैनल है, इसके थ्रू मैं आपके बीकॉम प्रोग्राम के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करती हूँ। तो एक तरीके से सपोर्ट ज़रूर करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।